अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो यह जैसे देख रहे हैं एक स्क्वायर बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि यह एक स्क्वायर शेप का एक फील्ड है, गार्डन है ग्रास का। और यहाँ पे इस कॉर्नर पर, यहाँ पे एक कॉर्नर पर, किसी भी कॉर्नर पर आप इस कॉर्नर पर ले लीजिए, इस पेग यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर एक रोप बंधी हुई है, रोप लगी हुई है। और इस रोप की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इस रोप की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और इस स्क्वायर की साइड कितनी है, साइड दी हुई है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर। तो स्क्वायर की एक साइड है 15 मीटर, तो इसकी चारों साइड 15 मीटर हो जाएगी। और इस रोप की लेंथ है 5 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो इस फील्ड में इस फील्ड में हमें वह एरिया फाइंड करनी है जितने में हॉर्स क्या कर सके, ग्रास को ग्रेज कर सके, घास को खा सके। तो देखिए, यह रोप बनी हुई है, तो हम मान सकते हैं कि इतनी एरिया कवर करेगा हॉर्स, इतनी एरिया ग्रेज कर सकता है, हॉर्स इतनी एरिया ग्रेज कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। आर हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा 5 मीटर, आर हो जाएगा 5। आर क्या होगा, इसमें रोप की लेंथ है, आर क्या हो जाएगी, रोप की लेंथ 5 मीटर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल्स टू, हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल्स टू, फार्मूला यूज करेंगे थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम यही यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 4। और इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। यह एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। यदि इस रोप की लेंथ 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए, इस रोप की लेंथ कितनी कर दी जाए, 10 मीटर, तो इट मीन्स आर की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर, आर की वैल्यू हो गई 10 मीटर। तो रोप की लेंथ अगर जब बढ़ाई जाएगी तो इसकी एरिया बढ़ जाएगी, इसकी एरिया बढ़ जाएगी, यह एरिया इंक्रीजिंग एरिया कौन सी हो गई, यह इंक्रीजिंग एरिया हो गई, इंक्रीजिंग एरिया हो गई। तो यह जितनी एरिया यह बढ़ी हुई है, हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है, हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो सिंपल सा आप ऐसा देखिए कि इतने की एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, इतनी एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। अब इस पूरे की एरिया फाइंड कर ली जाए, पूरे की एरिया में से यह जो एरिया फाइंड करी गई है इतना माइनस कर दिया जाए, तो कौन सी एरिया हमें मिल जाएगी, इंक्रीजिंग एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीज एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा
एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस हो जाएगा यह एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। स्मॉल सेक्टर की एरिया यानी इस छोटे की एरिया जिसकी वैल्यू अभी फाइंड करी गई है, और इस बड़े वाले नंबर की एरिया। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर कौन सी हो जाएगी, इतनी 19.625। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे थीटा की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, 90 रहेगी। 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 10 और माइनस में नंबर हमारा हो जाएगा यह 19.625। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसे, जो कट कर सकता है कट कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और यहाँ से हमें नंबर मिल गया 10 और 10 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो नंबर यहाँ पे आ जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 19.625। 19.625 फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा हमारे पास 78.5 माइनस 314 को 4 से डिवाइड किया गया तो आ गया 78.5 माइनस 19.625 इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस कर लीजिए। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, यह सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है समाप्त। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।